दुनिया बदल रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पुरानी बातें फिक्स थीं, वे अब खत्म हो रही हैं और उनकी जगह एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर दुनिया ले रही है। कोल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका का दबदबा था, वह अब खत्म हो गया है। रीजनल पावर बढ़ रहे हैं और अलायंस नए सिरे से बन रहे हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है कि उसे अपनी पुरानी पार्टनरशिप्स को फिर से देखना होगा और नए प्रैक्टिकल रिश्ते बनाने होंगे। अमेरिका में नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक लेन देन वाली फॉरेन पॉलिसी अपना रही है, जबकि ईयू अंदरूनी झगड़ों से जूझ रहा है और मिडिल ईस्ट तेजी से बदल रहा है। आजकल अलायंस फ्लेक्सिबल और इश्यू बेस्ड है। एक देश ट्रेड में पार्टनर हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिटर हो सकता है और बाकी जगहों पर न्यूट्रल रह सकता है। इंडिया को एक मजबूत अलग अलग तरह की फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी ताकि वह ग्लोबल झटकों को झेल सके। सऊदी अरब का उदय और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस नई रणनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बदलती दुनिया में इंडिया की डिप्लोमेटिक समझदारी ही तय करेगी कि ग्लोबल लेवल पर उसकी क्या जगह होगी। इंडिया यूएस के रिश्ते, जिन्हें कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कहा जाता था, अब टैरिफ और स्ट्रैटेजिक अविश्वास डिस्ट्रस्ट की वजह से खराब हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए गए टैरिफ और पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ उसके बढ़ते रिश्ते, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी भी शामिल है, ने न्यू दिल्ली को परेशान कर दिया है। ये कदम कोल्ड वॉर स्टाइल की बैलेंसिंग की तरफ वापसी का संकेत देते हैं, जिससे इंडिया को यूएस की लंबी पार्टनरशिप पर सवाल उठाना पड़ रहा है। इंडिया को करीब लाने के बजाय यूएस का दबाव इंडिया को अपने अलायंस में डाइवर्सिटी लाने पर मजबूर कर रहा है। शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात अब ट्रेड और सिक्योरिटी की सख्त शर्तों के आगे फीकी पड़ रही है। इंडिया के लिए किसी एक पावर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। इंडिया अब अपने हितों को बचाने के लिए नए पार्टनरशिप्स, खासकर मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्टिवली ढूंढ रहा है। अमेरिकी कदम शायद इंडिया की स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। यह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने वाली नई रियलिटी है। इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी अब एक स्ट्रैटेजिक जरूरत बन गई है, जिसमें वॉशिंगटन से हटकर गल्फ और यूरोप पर फोकस किया जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ नए मार्केट के लिए नहीं है, यह मजबूत सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल चॉक पॉइंट्स को बाईपास करने के लिए भी है। गल्फ और ईयू स्टेबल, भरोसेमंद पार्टनरशिप्स ऑफर करते हैं जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पर बेस्ड हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इंडियन पोर्ट्स को गल्फ के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। यह कॉरिडोर ट्रांजिट टाइम को बहुत कम कर देगा, ट्रेड बढ़ाएगा और इंडिया को एशिया और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट कनेक्टर के तौर पर रखेगा। यह एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है ताकि उभरते हुए ग्लोबल ऑर्डर को शेप दिया जा सके। इंडिया का इरादा साफ है, एक नई इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेंटर में रहना। लुक वेस्ट पॉलिसी मल्टीपोलर दुनिया के लिए इंडिया का जवाब है। गल्फ के साथ इंडिया की पार्टनरशिप अब एनर्जी पर डिपेंडेंसी से हटकर एक गहरी स्ट्रैटेजिक अलायंस बन रही है। गल्फ से इंडिया का 60% क्रूड और 70% नेचुरल गैस आता है, इसीलिए स्टेबिलिटी और मजबूत रिश्ते बहुत जरूरी हैं। एनुअल ट्रेड $161 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा $50 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर भेजता है। गल्फ के लीडर्स इंडिया को अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। इंडिया अपने रिश्तों को अपग्रेड कर रहा है, जॉइंट वेंचर्स और को डेवलपमेंट, खासकर डिफेंस में एक्सप्लोर कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों जैसे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने से इस रीजन में इंडिया की एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जगह और मजबूत होगी। यह पार्टनरशिप आपसी लंबे समय के इंटरेस्ट्स पर बनी है, न कि बदलते पॉलिटिकल हवाओं पर। गल्फ अब इंडिया के स्ट्रैटेजिक प्लान्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC इंडिया की लुक वेस्ट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा उदाहरण है। IMEC का मकसद इंडिया को सीधे सदर्न यूरोप से जोड़ना है
जिससे शिपिंग टाइम 40% तक कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यह कॉरिडोर गल्फ, इजराइल और यूरोप तक सी और रेल लिंक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इटली ईयू के लिए इंडिया का मेन गेटवे बन रहा है, जिससे स्ट्रैटेजिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं। चुनौतियां अभी भी हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फंडिंग और ईयू की यूनिटी, लेकिन हाई लेवल एंगेजमेंट मजबूत पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाता है। आईमीक इंडिया के ट्रेड और यूरोप के साथ स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन को पूरी तरह बदल सकता है। मुश्किलें होने के बावजूद इसका लॉन्ग टर्म लॉजिक साफ है। इंडिया खुद को एशिया, गल्फ और यूरोप के बीच एक पुल के तौर पर पोजीशन कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ और बदलते अलायंस के बीच ईरान ने इंडिया को सस्ता तेल ऑफर किया है और यूएस के सैंक्शंस को न मानने के लिए कहा है। ईरान लोकल करेंसी में ट्रेड करने का प्रस्ताव दे रहा है, जिससे यूएस डॉलर पर निर्भरता कम होगी और अमेरिकी दबाव से रिश्ते बचे रहेंगे। यह पेशकश इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी की इच्छा को पूरा करती है। हालांकि ईरान के साथ ज्यादा गहरा जुड़ाव अमेरिका को नाराज कर सकता है और सऊदी अरब और इजराइल के साथ रिश्तों को मुश्किल बना सकता है। चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक फायदे देते हैं, लेकिन उनमें सावधानी से बैलेंस करना पड़ता है। इंडिया को इन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट्स को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना होगा। चुनौती यह है कि ईरान के साथ प्रैक्टिकल रिश्ते बनाए रखें, बिना दूसरे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स को खतरे में डालें। इंडिया की कनेक्टिविटी के प्लान्स गाजा में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच आ रहे हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी और आईएमईसी जैसे प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल रहा है। इजराइल के मिलिट्री एक्शन और वेस्टर्न देशों के बंटे हुए जवाबों ने रीजनल दरारें और गहरी कर दी हैं। इंडिया, जिसके इजराइल और अरब देशों दोनों से मजबूत रिश्ते हैं, उसे शांति की वकालत और अपने हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। यह कॉन्फ्लिक्ट आईएमईसी की वायबिलिटी पर सीधा असर डालता है, क्योंकि इजराइल और गाजा में अस्थिरता ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब करती है। इंडिया की स्ट्रैटेजी दो तरफा होनी चाहिए, इकोनॉमिक गोल को पूरा करना और डी-एस्केलेशन की वकालत करना। सक्सेस एक स्टेबल मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक कुशल डिप्लोमेसी की जरूरत है। आगे का रास्ता एक जियोपॉलिटिकल माइंडफील्ड है। अमेरिका से हटकर डाइवर्सिफाई करने की इंडिया की स्ट्रैटेजी में ईयू एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक गहरी इंडिया ईयू पार्टनरशिप से अरबों का ट्रेड हो सकता है और एक मजबूत डेमोक्रेटिक एक्सेस बन सकती है। फिर भी ईयू की ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल मुद्दों पर चिंताओं और रूस पर अलग-अलग विचारों के कारण प्रोग्रेस धीमी है। इंडिया प्रैक्टिकल, इंटरेस्ट ड्रिवन रिश्ते चाहता है, जबकि ईयू अक्सर वैल्यूज और शर्तों पर जोर देता है। असली प्रोग्रेस के लिए ब्रुसेल्स को इंडिया की खास मजबूरियों और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को समझना होगा। मुश्किलों के बावजूद करीब के रिश्तों की जरूरत साफ है। इंडिया यूरोप के इंडो पैसिफिक प्लान्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट और पार्टनर है। एक मजबूत इंडिया ईयू रिश्ता यूएस चाइना की राइवलरी वाली दुनिया में एक इंपॉर्टेंट तीसरा पोल बन सकता है। मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और आपसी सम्मान की जरूरत होगी। इंडिया का फ्यूचर एक मल्टी प्रॉन्गड, महत्वाकांक्षी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में है। लुक वेस्ट पॉलिसी को तेज करना होगा, गल्फ और ईयू के साथ रिश्तों को गहरा करना होगा, ताकि ग्लोबल अनिश्चितता के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन सके। इंडिया को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहिए, गल्फ पार्टनर्स को एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना चाहिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। डिप्लोमेटिक बैलेंस जरूरी है, इजराइल, ईरान और गल्फ के साथ रिश्तों को बैलेंस करना, जबकि चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। इंडिया की बड़ी स्ट्रैटेजी यूरोप, गल्फ और एशिया के बीच एक जरूरी पुल बनना। इसके लिए इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी पॉलिसीज को एक साथ मिलाकर एक क्लियर रोड मैप बनाना होगा। 2025 में बढ़ते हुए इंडिया के लिए ग्लोबल लीडरशिप का यही एक रास्ता है। चुनौती बड़ी है,
लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है।